नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में चुनाव 2027 में है, मगर एक सीट ऐसी है उत्तर प्रदेश की जहां पर ये चुनाव 2027 के चुनाव का आईना होने जा रहे हैं। इस सीट पर माना जा रहा है कि जो जीतेगा वहीं से ट्रेलर मिल जाएगा कि 2027 की फाइनल पिक्चर क्या होगी। और ये सीट है मऊ की सीट, यूपी की बेहद ही चर्चित सीट, वो मऊ की सीट जहां से मुख्तार अंसारी एक नहीं बल्कि 5 बार चुनाव जीता था। 5 टाइम्स लगातार, निर्दलीय भी, बीएसपी के टिकट पर भी, कौमी एकता दल के टिकट पर भी मुख्तार अंसारी का वहां पर सिक्का चलता था। और मुख्तार अंसारी के बाद 2022 के चुनाव में वहां से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जीत हासिल की। मगर इस बीच में डेवलपमेंट हुआ है और उसके तहत अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की सजा मिल गई है और नियमों के मुताबिक अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है वो चली गई है। इसकी जो बाकायदा फॉर्मल अधिसूचना है वो जल्दी ही जारी हो जाएगी, चुनाव आयोग को सूचित कर दिया जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि अब शोडाउन शुरू होने जा रहा है। मऊ में 2027 के चुनाव का पहला ट्रेलर होने जा रहा है और यहीं पर देखना होगा और यहीं से तय हो जाएगा कि 27 में क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव का पीडीए 27 में प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा या फिर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक मारेगी, ये यहीं से तय हो रहा है। और इसके बीच में जो सबसे बड़ी लकीर है वो लकीर है मुख्तार अंसारी के नाम की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव होगा मऊ में, वही मऊ जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 5 चुनाव जीते थे। और उसके बाद अब जब ये मऊ में पहला चुनाव होगा तो आप ये मान लीजिए कि ये चुनाव मुख्तार अंसारी की छाया में होगा। और सिर्फ बात मुख्तार अंसारी की छाया की नहीं है, बात ये भी है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका जिस तरह से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग करके जोड़ा था जिन जातियों को, वो जातियां बीजेपी के पाले से तेजी से बिखर रही हैं। तो क्या मऊ का चुनाव पहला शोडाउन होने जा रहा है मुख्तार अंसारी की छाया और साथ में ये जो सामाजिक जातियों का समीकरण है, ये दोनों ही क्या 2027 के चुनाव का ट्रेलर देने वाले हैं। और इसके डिटेल में हम जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि क्यों मऊ का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि जो जीता यहाँ पर आप मान लीजिए 27 की गद्दी उसी के पास होगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पहले आप समझिए इस सीट पर वर्तमान की पोजीशन क्या है। यहाँ से अब्बास अंसारी साल 2022 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए चुने गए। अब्बास अंसारी को 1,24,691 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी के अशोक सिंह को हराया जिन्हें 86,575 वोट मिले। तो अब्बास अंसारी चुने गए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर। ये वो दौर था जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में थी। बाद में ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर के बीजेपी के साथ आ गए और वर्तमान में वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब वो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के विधायक हैं, तो उनका जवाब होता है कि मैंने तो अखिलेश यादव के कहने पर टिकट दिया था, अब्बास अंसारी का टिकट अखिलेश यादव के कोटे का है। तो ये बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बार जब चुनाव वहां पर होगा तो ये भी एक नैरेटिव सामने आएगा कि ये तो अखिलेश यादव के कोटे की सीट है और इसलिए जो जातियों का वहां कॉम्बिनेशन है, क्या वो पीडीए वाली पैटर्न पर आगे जाएगा, यही यक्ष प्रश्न है। आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में ले चलूं। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि ये तो मुख्तार अंसारी की छाया है इस सीट पर। मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक चुने गए और 5 बार उन्होंने अच्छे खासे बहुमत से जीत हासिल की। मैं आपको 1996 से लेकर के 2017 तक की वो कहानी बताता हूँ किस तरह से मुख्तार अंसारी ने जीत हासिल की। 1996 में मुख्तार अंसारी बसपा के टिकट पर जीते, 2002 में इंडिपेंडेंट, 2007 में फिर इंडिपेंडेंट, 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर और 2017 में बीएसपी और साथ में कौमी एकता दल मिलकर के लड़े। और 2017 की मैं कहानी बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी को यहाँ से मिले थे 96,793 वोट, जबकि महेंद्र राजभर जो सुहेल देव समाज पार्टी से लड़े थे उनको मिले 88,095 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के अल्ताफ अंसारी को 72,016 वोट मिले। अब यहाँ बड़ी बात यह कि महेंद्र राजभर जो कि लड़े थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ और जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कटप्पा कह दिया था, ये कटप्पा भी अब बीजेपी का और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का साथ छोड़ करके
ये अखिलेश यादव के खेमे में आ चुके हैं। यानी कि महेंद्र राजभर जिन्होंने कड़ी चुनौती दी थी उस सीट पर 2017 में मुख्तार अंसारी को, अब वो आ चुके हैं बीजेपी से हट करके समाजवादी पार्टी के खेमे में। अब आपको एक बार हम बता दें कि यहाँ मऊ का समीकरण क्या है, क्यों ये समीकरण एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और क्यों इस समीकरण का जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ मऊ ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इस सीट पर बात करें तो यहाँ पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम वोटर माने जाते हैं, करीब 1 लाख के करीब आबादी है दलित समाज के वोटरों की, करीब 55,000 आबादी है राजभर, 45,000 यादव, करीब 45,000 चौहान, 20,000 छत्री, 20,000 भूमिहार। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो समीकरण है, इसमें अगर आप दलित को जोड़ दें, अगर आप मुस्लिम को जोड़ दें, अगर कुछ ओबीसी जातियों को जोड़ दें, तो सीधा ये फार्मूला अखिलेश यादव के हक में जाता है। मैं आपको अब बता दूं, घोसी में जो 2024 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, वहां पर क्या हुआ, घोसी लोकसभा की सीट भी मऊ जिले का ही हिस्सा है और यहाँ पर लोकसभा के 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीती। उसके उम्मीदवार राजीव राय 1,62,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए। राजीव राय को 5,03,031 वोट मिले, जबकि उनके विरोध में लड़ रहे अरविंद राजभर को सिर्फ 3,40,188 वोट मिले। अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे हैं और इसीलिए यहाँ का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में जो जीतेगा 27 की चाबी उसी के पास होगी। और आप देखिए 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। बीजेपी की सीटें जो 325 से काफ़ी घटी और 255 पे जाकर के सिमटी, उसके सहयोगी और बीजेपी मिला करके 2017 को रिपीट नहीं कर सके। उसकी एक बड़ी वजह थी पूर्वांचल, जहां पर ओबीसी जातियां शिफ्ट हुई थी और बीजेपी से शिफ्ट होकर के सपा की ओर गई थी। इस बार फिर ये माना जा रहा है कि मऊ की जो सीट है वो निर्णायक सीट हो सकती है और ओबीसी जातियों का समीकरण 2027 में क्या होगा, इसकी सबसे बड़ी झांकी भी मऊ की सीट ही बनने जा रही है। मुख्तार अंसारी की छाया इस सीट पर साफ नजर आ रही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।